नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में व्याख्यान कौशल का माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। मैं आपको बता दूं कि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का ये एक सीरीज चल रहा है। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज का जो कौशल है व्याख्यान कौशल, उसका लेसन प्लान बनाना आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि व्याख्यान कौशल का लेसन प्लान कैसे बनता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में आ रहे बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। जिससे होगा क्या, जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो चलिए बिना किसी की देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि व्याख्यान कौशल का माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कैसे बनेगा। तो सबसे ऊपर आपको लिखना है सूक्ष्म पाठ योजना क्रमांक, जो कि है 18। यदि आप 19, 20 या 8, 9, 10 जो भी सीरियल नंबर का आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो नंबरिंग आप डाल लीजिएगा। इसके बाद आपको बताना होता है कि किस कौशल का आप लेसन प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ हम व्याख्यान कौशल का लेसन प्लान बना रहे हैं, तो लिखे हैं व्याख्यान कौशल और उसको अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद आपको लिखना होता है सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी में आपको लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, प्रकरण और कक्षा। इतना लिखने के बाद दूसरे साइड आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड और समयावधि। समयावधि में ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखना है 6 मिनट। विद्यालय का नाम में आपको लिखना होता है उस शैक्षणिक संस्थान का नाम जिस शैक्षणिक संस्थान में आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या जिस कॉलेज या महाविद्यालय से आप बीएड या डीएड कर रहे हैं। विषय में लिखना है विज्ञान, प्रकरण में लिखना है जल प्रदूषण और कक्षा में लिखना है 9वीं। अब देखिए अगला बिंदु आपका आता है इतना लिखने के बाद पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जो भी टॉपिक होगा आपका। तो देखिए आज का टॉपिक है जल प्रदूषण, तो हम लिखते हैं छात्र छात्राओं को जल प्रदूषण की सामान्य जानकारी है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं छात्र छात्राओं को जल प्रदूषण के बारे में पूर्व ज्ञान है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान लिखने के बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण का। तो जो प्रस्तुतिकरण है उसमें आपका बनेगा एक सारणी और उस सारणी में आपको बनाने हैं 3 कॉलम। पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम होगा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा कॉलम होगा छात्र क्रिया। तो देखिए जो शिक्षण बिंदु है उसमें सबसे पहले आपको लिखना है जल प्रदूषण। इसके बाद जो छात्र अध्यापक क्रिया है तो जल प्रदूषण का आपको लिखना है विस्तार। तो जैसे जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों जैसे कि झीलों, नदियों, समुद्रों और भूजल के जल के संदूषित होने से है। अब छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। क्योंकि ये व्याख्यान कौशल है तो आप व्याख्यान देंगे तो छात्र तो सुनेंगे ही। ठीक है, तो देखिए अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस लेसन प्लान का पीडीएफ का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ डाउनलोड करने का एक फ़ायदा ये है आपको कि आपको एक लेसन प्लान के साथ 3 लेसन प्लान का पीडीएफ मिलता है, तो इसलिए पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद लिखना है शिक्षण बिंदु में जल प्रदूषण के कारण, इसके बाद जल प्रदूषण का प्रभाव, जल प्रदूषण रोकने के उपाय। इसके बाद आपको 2-3 प्रश्न लिखने हैं सबसे नीचे। इसके बाद आपका आता है मूल्यांकन तालिका। तो जो मूल्यांकन तालिका है उसमें भी एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 3 कॉलम होंगे। पहला होगा क्रमांक, दूसरा होगा घटक और तीसरा होगा मापक। तो मापक वाले कॉलम को फिर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है निम्न, दूसरा है सामान्य और तीसरा है उच्च। अब देखिए जो क्रमांक है उसमें आपको लिखना है 1, 2, 3, 4 करके लिख लेना है। जो घटक है उसमें लिखना है व्याख्यान कौशल का घटक और जो मापक है उसमें लिखना है, क्या लिखना है, उसमें करना है टिक मार्क कि आप घटक का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। तो पहला घटक है तथ्यों में क्रमबद्धता एवं तारतम्यता, दूसरा है उपयुक्त शब्दावली और स्पष्ट उदाहरण का प्रयोग, तीसरा घटक है तकनीकी शब्दों का स्पष्टीकरण, चौथा घटक है
असंबद्ध कथनों की अनुपस्थिति। पांचवा है विचारों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग। छठवां है छात्रों की समझ परखना। तो इसी प्रकार से आपको लिख लेना है घटक। ठीक है, अब इसमें मापक में टिक मार्क कैसे करना है, जैसे तथ्यों में क्रमबद्धता एवं तारतम्यता। तो आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो सीरियल नंबर से है या नहीं, ठीक ना। तो वो उच्च था कि निम्न था कि सामान्य था, तो उस हिसाब से आप टिक कर लीजिएगा। इसके बाद लिखना होता है अगला बिंदु। तो अगला बिंदु आपका आता है आलोचना या सुझाव। तो आलोचना या सुझाव में आपको 1 2 3 करके नंबरिंग छोड़ देना है, क्योंकि इसमें जो पर्यवेक्षक होते हैं, जो निरीक्षक होते हैं, वही आपके लिए आलोचना या सुझाव लिखते हैं। सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, निरीक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। तो इतना ही आपको लिखना है। तो आई होप कि आपको व्याख्यान कौशल का लेसन प्लान बनाते आ जाएगा, समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में आ रहे बेल के आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा। जिससे होगा क्या, जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कौशल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।